इस क्लास में आपको पढ़ाया जाएगा कि बाप दादा का जो संपत्ति होता है, यानी आपके जो बाप दादा का संपत्ति है, ठीक है, संपत्ति दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, वो दोनों संपत्ति के बारे में पढ़ाएंगे। और दूसरी बात, उसमें आपके बाप और दादा के ज़मीन में कितने हिस्से होते हैं, उसका अधिकार आप कितना, मतलब कितना अधिकार उस चीज़ का आपका होता है, उसके बारे में डिटेल्स जानेंगे। और इसका नियम होता है, ठीक है, उस नियम को फुल्ली आपको जानकारी इस क्लास में मिलेगा। देखिए बाप दादा, ठीक है, देखिए बाप दादा का जो संपत्ति होता है, ठीक है, बाप दादा का संपत्ति होता है वो दो प्रकार के होते हैं। क्या? दो प्रकार के। दो, देखिए संपत्ति, भूमि बोलिए या संपत्ति, भूमि में देखिए भूमि यानी जमीन, तो स्पेशल हम भूमि पे बात करेंगे। क्या? संपत्ति में क्या चीज़ पे? भूमि पे। तो ये भूमि दो प्रकार के हो सकते हैं। संपत्ति यानी भूमि दो प्रकार के हो सकते हैं। एक पैतृक भूमि, ठीक है, क्या? एक पैतृक भूमि, एक पैतृक भूमि हो सकता है, ठीक है, एक पैतृक भूमि, ठीक है, एक पैतृक भूमि, और एक स्व अर्जित। क्या? स्व अर्जित, स्व अर्जित भूमि। देखिए पैतृक भूमि और स्व अर्जित भूमि दो ही प्रकार के भूमि रहते हैं, ठीक है। तो ये दोनों प्रकार के भूमि होते हैं, ये संपत्ति में आता है, और ये आपके बाप दादा के द्वारा संपत्ति दिया गया रहता है, ठीक है। तो ये बाप दादा के जो संपत्ति आपको मिलते हैं, मतलब आपको मिलता है, और वो जो संपत्ति आपको जिस संपत्ति पे रहते हैं, तो दो ही प्रकार से संपत्ति आपको मिलते हैं, ठीक है। दो ही प्रकार के ये संपत्ति होते हैं, या तो पैतृक भूमि होते हैं या तो स्व अर्जित भूमि होते हैं। तो देखिए पैतृक भूमि के बारे में आपको पढ़ाए थे, ठीक है, पैतृक भूमि के बारे में आपको पढ़ाए थे। क्या पढ़ाए थे? तो देखिए गौर कीजिएगा, देखिए ये जो है आपके, ये आपके आपके परदादा, क्या आपके परदादा, दादा और पिता के द्वारा जो संपत्ति आपको मिला है, ठीक है, जिसका उत्तराधिकारी मतलब उसके बच्चे होते हैं। उत्तराधिकारी क्या होते हैं? उसके बच्चे होते हैं। वो होता है क्या? पैतृक भूमि। जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही, 4 पीढ़ी का जो जमीन है उसको पैतृक जमीन हम बोलेंगे, ठीक है। क्या? पैतृक भूमि बोलेंगे, ठीक है। तो पैतृक में आ गया। और ये स्व अर्जित भूमि क्या होता है? आप स्व अर्जित भूमि ऐसा भूमि होता है जो भूमि आपके पिता या आपके दादा के द्वारा खरीदा गया है, खुद कमा के, खुद वो उसको अर्जित किए हैं, खुद खरीदे हैं, खुद कमा के खरीदे हैं। इन्हें जैसे यहाँ पे पैतृक भूमि जो है विरासत में आपको मिलता है। क्या चीज़? विरासत में मिलता है। ये क्या चीज़ में मिलता है? विरासत में। लेकिन स्व अर्जित भूमि आपके मेहनत पे, मतलब आप मेहनत करके कुछ पूंजी लाते हैं, उस पूंजी के द्वारा या कोई अन्य द्वारा, ठीक है, कोई ना कोई अन्य तरीका से वो भूमि आप क्या किए? कमाए, अर्जित किए हैं, तो स्व अर्जित भूमि बोलते हैं। समझ रहे हैं? तो ये विरासत में मिलता है, ये खुद बनाना पड़ता है। क्या ये विरासत में मिलता है, ये बनाना पड़ता है। इसके लिए कुछ नहीं करना पड़ता है, बस आपका नसीब जिस प्रकार हो, जिस कुल में आप पैदा होंगे, उस कुल का जो पैतृक भूमि रहेगा वो उसमें आपका अधिकार हो जाएगा। अब पैतृक भूमि जो होता है, पैतृक भूमि पैतृक भूमि या तो आपको पैतृक भूमि बनाए आपके पिताजी या आपके दादाजी, या आप खुद पैतृक भूमि बनाए हैं। तो आपको बता दें, अगर आप खुद कमाते हैं, क्या आप खुद कमाते हैं और अपने कमाए हुए पूंजी से अगर कोई ज़मीन खरीदते हैं, तो स्व अर्जित भूमि हुआ, और उसमें सिर्फ और सिर्फ आपका अधिकार होता है। लेकिन पैतृक भूमि जो होता है उसमें इस कुल में, यानी कहने का मतलब पैतृक भूमि में जितने भी मतलब बच्चे हैं, जितने भी, इसमें बहुत सारे मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी उत्तराधिकारी के द्वारा, जो उत्तराधिकारी होते हैं
उसको उसमें हक दिया जाता है। तो इसमें सभी जितने भी बच्चे होते हैं, पैतृक भूमि में जितने भी बच्चे पैदा होते हैं, जितने भी बच्चे होते हैं, सबका समान अधिकार हो जाता है। मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी के हिसाब से, वंशावली के हिसाब से, ठीक है, सबका समान अधिकार हो जाता है। लेकिन पैतृक भूमि स्व अर्जित भूमि जो है, स्व अर्जित भूमि में जो व्यक्ति कमाया है उसका अधिकार होता है। वो जमीन किसी को भी वो दे सकते हैं, किसी के नाम से वसीयत बना देंगे, वो उनका जमीन हो जाएगा। तो स्व अर्जित भूमि में बच्चा का कोई मतलब स्व अर्जित भूमि है, ठीक है, वो स्व अर्जित भूमि या संपत्ति किसी प्रकार है, तो उसमें बच्चा का कोई अधिकार नहीं होता। क्या होता है? बच्चा का कोई अधिकार नहीं होता है। वसीयतनामा अगर बना देते हैं, जिनके नाम से वो बना दे उनका हो जाएगा। और दूसरी बात, अगर बिना वसीयत बनाए हुए अगर डेथ कर जाते हैं तो इनका जो उत्तराधिकारी होते हैं, यानी इनका बच्चा होता है और पत्नी होता है, उसका हक होता है। क्या होता है? उनका बच्चा और पत्नी का हक होता है, अगर वसीयत बनाए हुए मर गए तो। अगर मान के वसीयत वो अपना परिवार के नहीं किसी और के नाम से बना देंगे तो वो किसी और का ज़मीन हो जाएगा, क्योंकि वह स्व अर्जित भूमि हो। तो बहुत सारे व्यक्ति समझते होंगे कि हम किसी और के नाम से ज़मीन लिख देंगे और वो हो जाएगा। तो वो ज़मीन वैसा हो सकता है, जैसे मान के चलिए आप हैं, आपके बच्चे सब एक प्रकार से ऐसे हैं जिसको आप देना नहीं चाहते, तो वो ज़मीन आप किसी के नाम से क्या किए, किसी के नाम से वसीयत बना दिए, ठीक है, क्या किए, किसी के नाम से वसीयत बना दिए और उनको दे दिए। तो आप सिर्फ स्व अर्जित भूमि में कर सकते हैं। लेकिन ये पैतृक भूमि है जो आपके बाप दादा के द्वारा कमाया हुआ नहीं है, वो आपके परदादा के भी दादा, क्या परदादा के दादा, या वो आपको पैतृक कितने वंशों से आया, यानी इतना समझिए परदादा के द्वारा जो संपत्ति मिला है आपको बाप दादा को, तो उस संपत्ति में बराबर का अधिकार हो जाते हैं बच्चे भी। जैसे बच्चे होते हैं उत्तराधिकारी उस जमीन का, उसमें बराबर का हिस्सा होता है। क्या होता है? बराबर का हिस्सा होता है। अगर मान के चलिए कोई पैतृक भूमि है, क्या है, कोई पैतृक भूमि है, अगर उस पैतृक भूमि में एक बेटा और एक बेटी हुआ तो दोनों का बराबर का अधिकार होगा। और हमारे देश में, भारत देश में लड़का लड़की में कोई भेद नहीं, इसलिए बराबर का अधिकार होता है। किस में? हिंदू, जो हिंदू मतलब हिंदू धर्म में ऐसे होता है, मुस्लिम का लोग अलग है, ठीक है। पैतृक भूमि, ठीक है, बहुत सारे पैतृक भूमि कुछ और समझते थे, आज आप लोगों को क्लियर हो गया। जिनको पता नहीं, जिनको पता है बहुत अच्छा, ठीक है। किसी व्यक्ति से भी पूछिएगा कि पैतृक भूमि स्व अर्जित भूमि किसे कहते हैं, ठीक है, तो बहुत कम आदमी बता पाएंगे। बहुत व्यक्ति को तो स्व अर्जित भूमि के बारे में पता भी नहीं है। अब पैतृक भूमि किस प्रकार होता है, कौन सा भूमि को बोला जाता है, वो भी नहीं। उनको समझते हैं पैतृक भूमि बोलेंगे तो बोलेंगे आपके बाबा दादा के द्वारा दिया गया है, तो वो दिया गया जो ज़मीन है वो ही है। लेकिन ऐसा नहीं होता, बाप दादा के द्वारा अर्जित किया हुआ ज़मीन है तो स्वअर्जित में आएगा। लेकिन आपके बाप दादा के पास जो संपत्ति यानी ज़मीन है उनके परदादा के द्वारा दिया गया, यानी आपके परदादा के द्वारा दिया गया, सो वो क्या है? पैतृक भूमि। यानी 4 पीढ़ी का, क्या 4 पीढ़ी का जो ज़मीन होता है वो पैतृक भूमि होता है। समझ गए?